जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मैदाने महशर की गर्मी पैसा नहीं बचाएगा, घर नहीं बचाएगा, दौलत नहीं बचाएगा, सोने के जेवरात नहीं बचाएंगे, सोर्स नहीं बचाएगा, हुसैन का इश्क बचाएगा। वसल्लम ने कह दिया जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन बनकर मरे। अबे नमाज़े ये माथों में सते या कुछ काम नहीं आएगा अगर इनकी मोहब्बत दिल में नहीं है। लफ्ज पर गौर करें, मैं किस तरह जा रहा हूँ और किस लफ्ज की तरफ मैं जा रहा हूँ। शब्द पर ध्यान दें। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। ऐ हुसैनियों दिल खोल कर इस शेर को सुनो। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटेगा न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। देखो चर्चे को मिटाने वाले बहुत आएंगे, आ रहे हैं, आकर जा भी चुके, अभी जो आ रहे हैं अभी आने वाले हैं। लेकिन हुसैनी दीवाना कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं 3 दिन से बताता आ रहा हूं, हुसैन उसी के दिल में बैठेगा, हुसैन की आल की मोहब्बत उसी के दिल में होगी जो हलाली होगा, और हुसैन उस दिल में नहीं बैठेंगे, हुसैन की आल की मोहब्बत उस दिल में नहीं होगी जो हरामी होगा। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर कहते लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब इस बात से आप समझ चुके होंगे नाना जान, बात कई साल से समझाते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ बातों में, कुछ वाकयात में, कुछ तारीख में हमारे दोस्त मेरे भाई कारी आसिम रजा सुबानी ने क्या खूब फरमाया। एक उन्होंने मुझे नुक्ता दिया है, एक लफ्ज, एक नुक्ता जो मेरे दिल में जाके बैठा। अमर बिन साद, अमर बिन कौन था? इसे क्या होना चाहिए? साद बिन अबी वकास कौन थे? क्या थे? क्या थे? जोर से बोले आप लोग। सहाबी। देखिए कहीं पर हुसैन के दीवानों को लोग शरीयत के कुछ पाटे लेकर रोकते हैं, भाला चलाते हैं, टोकते हैं। ऐ टोकने वालों, आशिके हुसैन को रोकने वालों, कसम खुदा की रोकने वाले 1400 साल से मिट गए। ये आज के लोग क्या है? टोकने वाले 1400 साल से टोक रहे हैं और टोकते टोकते अपने जिस्म को नोच नोच कर खुद मर गए, निस्तो नाबूद हो गए। आज कुछ लोग हम आशिके हुसैनों को टोक रहे हैं, ये भी निस्तो नाबूद हो जाएंगे, ये भी मिट जाएंगे। यही नहीं, इनकी नस्लें मिट जाएंगी, इनकी नस्लें। याद रखें, इनसे उलझने वालों, इनकी आल से उलझने वालों क्या क्या हश्र हुआ है वो किताबों में देखें। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कौन थे? सहाबी थे। सहाबी का बेटा पहला तीर चलाने वाला था। कौन था? कौन था? पहला तीर चलाने वाला। मैंने कुछ बातें मेरे दिल में आई, इसलिए मैंने बता दिया। अभी मैं कुछ भावुक हो जाऊं तो बुरा ना मानिए। करबला को समझना इतनी आसानी नहीं है। आज कुछ मुल्लाओं की बातों को सुनकर अपने आप को और अपने लोगों को यजीदी कहना, तरीका यजीदी कहना,
यजीद का तरीका कहना, याद रखना, ये आपकी नादानी है, ये आपकी नासमझी है, ये आपकी बेवकूफी है। क्या समझाया आपने करबला को? 2 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद आप क्या हो जाएंगे? हम क्या हो जाएंगे? हमारी हैसियत बढ़ जाएगी, हमारी औकात बढ़ जाएगी। अबे नमाज़े ये माथों में सजदे या कुछ काम नहीं आएगा अगर इनकी मोहब्बत दिल में नहीं है। अबे नमाजों पे घमंड करते हो, सजदों पे घमंड करते हो। ये घमंड है, ये नाज मिट्टी में मिल जाएगी। किस नमाजी की बात करते हैं आप? किस इबादत वालों की बात करते हैं आप? जिसकी माँ सैयदा, जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन, जिसका नाना शफीउल मुनबीन, जिसका बाबा शेर खुदा नमाज में खड़े हो जाए तो तीर निकालने का पता नहीं चलता था। किस नमाज की बात करते हैं आप? इज्जतों की बात करते हैं, 1 मिनट में झुक जाने की बात करते हैं। ऐसे जुमले, ऐसे लफ्ज मत निकाले दिल में ना सोचे। मैं मेरे आशिक हुसैनियों को यही कह पैगाम देना चाहता हूँ। क्या समझाया अभी आपने करबला को? यजीदियों ने क्या किया? हम हुसैनियों ने यहां हम क्या कर रहे हैं? कुछ लोग उसको इस पर हावी करके हमारे दिल को मोड़ देते हैं, हमारे दिल को भावुक होने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ गलतियां हैं, उसको सुधारें। कुछ गलतियां हैं, उसको सुधारें, सुधारने की कोशिश करें। बैठे हुए मैं इनको गवाह बनाकर बोल रहा हूँ। पढ़ा लिखा आसिम रजा इन्हें भी गवाह बना के बोल रहा हूँ। मैं तो कब से सुन रहा हूँ, हमें उर्दू समझ में आती ही नहीं। आसिम ने ऐसे लफ्ज बोले हैं, अगर आप समझ जाए तो कसम से खून के आंसू निकल जाए। हमें हमेशा टोका जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया 1400 साल पहले, माता आला हुब्बी आले मोहम्मद माता मोमिन। जो मेरी आल की मोहब्बत में, यानी जो मेरी आल की मोहब्बत दिल में बसाकर, दिल में रखकर मरेगा, मोमिन की हालत में मरेगा। हालत ही नहीं, मोमिन बनकर मरेगा। देखिए, मोमिन बनना अलग है, मुसलमान होना अलग है। ये 2 चीजें, हम लोग एक ही चीज समझे बैठे हैं। अभी हम सही तरीके से मुसलमान नहीं बने हैं, हम मोमिन कैसे बनेंगे? लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन बनकर मरेगा। उनकी बातों को कौन टाल सकता है? उनकी ये हदीस है। अब आपके दिल में उनकी मोहब्बत है तो आप मोमिन की हालत में, देखिए कोई कितना भी कुछ करे उसमें न जाइए। मैं रोजे की हालत में हूँ, दिल बहुत भावुक भी है, रो भी रहा है, लेकिन मैं कुछ बोलने के लिए हाजिर है। मैं नहीं बोलने की नीयत में था। आज का दिन रोजे का है, कल का दिन रोजे का है। अल्लाह अकीदे को देखता है, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह नीयत को समझता है। अल्लाह जिस्म को नहीं देखता, अल्लाह जिस्म को नहीं देखता, अल्लाह बॉडी को नहीं देखता, कपड़े को नहीं देखते, अल्लाह दिल नीयत को। अब प्यारे रसूल पलट कर कहते हैं, मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, जो मेरी आल की अदावत में, हसद में, जलन में, कीना में मरेगा वो काफिर की हालत में। 72 का लश्कर उधर था। कितना? 72 का लश्कर उधर था।
इधर कितने थे? उधर 22 का लश्कर था, 22,000 का लश्कर था। इधर कितने के थे? 72। अब 72 के साथ में नबी के घर वाले थे, हम सब जानते हैं, हमने यही सुना है, यही सुना है ना आज तक। और क्या हो गया, आप लोग खड़े हो गए? गर्मी हो गया। माशाल्लाह, क्या लफ्ज, किसने कहा गर्मी हो गया? हाथ उठाए तो सिर्फ हाथ उठा दे, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा। क्या कहा आपने? गर्मी हो गया। 2 सेकंड की गर्मी, 2 सेकंड की गर्मी बर्दाश्त नहीं है। कब्र की गर्मी, आलमे बरज़ख की गर्मी, मैदाने महशर की गर्मी, पैसा नहीं बचाएगा, घर नहीं बचाएगा, दौलत नहीं बचाएगा, सोने के जेवरात नहीं बचाएंगे, सोर्स नहीं बचाएगा, हुसैन का इश्क बचाएगा। चल के कहते सुभान अल्लाह। आले रसूल का इश्क बचाएगा, किसी का पैसा नहीं बचाएगा। अगर मेरी बात गलत लगे तो बाद में बता दीजिएगा। उनका ये लफ्ज क्या प्यारा हकीकत है। आप लोगों ने हमारे नाना उस्ताद बशीर, हाजी बशीर मियाँ साहब से क्या खूब सुना है जमाने से। मैदानी महशर का हाल कैसा होगा, वहाँ की जमीन कैसी होगी, नाना बताए तो कैसी होगी वहाँ की जमीन, क्या की होगी, क्या की होगी, सब आप लोग भी जानते हैं। मैंने कहा कहीं भूल गए, या तो ऐसा हाल है कि अभी बोला जाए, परसों जो मैंने बोला था वो अभी आप भूल गए आज के दिन, अभी आज जो बोला हूँ आप परसों भूल जाएंगे। ये देखते हुए मैंने कहा था कि याद है क्यों, बुरा न मानिएगा, ये मजलिस हुसैन है। हुसैन की मजलिस में अदब से बैठा जाता है, हुसैन की मजलिस में प्यार से बैठा जाता है। कहा जाता है इनकी महफिल में जो नियत करके आया जाए उसकी नियत है। आपको एक बात बता दो, चलिए खुद मैं परसों यहाँ आया ना, परसों आया मैं, इनका वास्ता दे के आपके सामने कह रहा हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने दिल और हाथ को जोड़कर मैंने कहा मेरे रिस्क में बरकत दीजिएगा। कसम अल्लाह, कल मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया 5% मेरी सैलरी में बढ़ गया। हंसिएगा नहीं, ये मेरे दिल की बात है। मैंने इतना ही कहा था, मैं देख रहा हूँ ना आका हुसैन, मुझे इस लायक बनाना कि कल आने वाले वक्त में मैं भी आपकी मोहब्बत में दिल खोल कर बहादुर इस लायक बना देना। ये कहकर मैंने अर्जी पेश की थी। पेश करने के आज सुबह मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, मेरी सैलरी में 5% बढ़ गया। सुभान अल्लाह, और बढ़ा दिया अल्लाह। चलिए वो तो, ये तो दुनियावी था, ये दुनियावी था। बेशक जो मांगोगे वो अता करेंगे। अल्लाह ने वो ताकत, वो शक्ति, वो कुव्वत इन्हें अता की। न यकीन हो तो मांग कर देख लो, लेकिन मांगना तो ये कहना ऐ हुसैन, ऐ हुसैन पाक, ऐ मेरे आका, आपकी और आपके आल की मोहब्बत कभी हमारे दिल से ना हटे। मांगना तो कहना ऐ आका हुसैन, आप और आपके आल के सदके में हमें ताकत देना, हमें कुव्वत देना, हमें सेहत देना, हमें तंदुरुस्ती देना, ताकि जिंदगी इतनी लंबी हो और जब तक हो आप और आपके आल का चर्चा चलता है। और मैं करता, दुआएं ऐसी मांगी जाती है, मांग लो जो मांगना है मिल जाए। लेकिन जो रसूल पाक का पैगाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे अपने दिल को और अपने दिमाग को ना मारे। अभी मैं भाई मोहम्मद बड़े भाई कमरदीन मियां सुभानी
आपको सामने रखकर मैं कह दूं, कमरुद्दीन बाबू मेरे भाई, ये जो करते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। मैं कह दूं आपको सामने रख के, करते हैं ना, मैं आपको फका रहा हूँ, करते हैं बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत वो गलत ये वो। मैं आपसे भी अभी भावुक होकर कह दूं ना तो आपका दिल उछल जाएगा, कोई शक नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए, जिसे 400 साल से किया जा रहा है, अब तक अल्लाह की लानत क्यों नहीं? अब दिल खोल के दिल को पूछिए, जो हमारे बाप दादा पूर्वजों ने किया वो क्यों लूले लंगड़े क्यों नहीं? अभी कल वाकया बयान किया जाएगा 10 मुहर्रम का। जिन 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 लोगों का जैसा हाल हुआ है, कल वाकया में आप सुनिएगा, उसी में आप लोगों ने सुना होगा, तो फिर अगले साल वही सुनाएंगे बोलकर बीच में हम लोग भूल जाते हैं, है ना? इसीलिए याद नहीं आता, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने किया उस वक्त अदब से किया, इज्जत से किया, मोहब्बत से किया, प्यार से किया ना। अब उस वक्त उन्होंने क्या किया यह हम नहीं जानते, लेकिन किया। उनकी नस्लें तो हम ही हैं, आज गोरे गोरे हैं, चिट्टे चिट्टे हैं, खूबसूरत हैं, कसम से जितने अच्छे चाहिए ये यहाँ के लोग हैं उतने अच्छे कहीं के नहीं है मुगल। ये 4 गांव के जितने अच्छे नहीं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ चेहरे का चमकना नहीं, दिल का चमकना देखा जाएगा, दिल का चमकना देखा जाएगा। आज तो पैसे कमाकर चेहरे को लिपा पोती कर दिल को काला करके जो इन पर उंगली उठाएगा, कसम खुदा की वो बर्बाद और तबाह। क्या कहते हैं? किस हदीस को मानेंगे हम? किसको मानने वाले? कुछ काम नहीं आने वाला है, जो हमारे अंदर जो अक्ल है ये काम नहीं है। मेरे रसूल का फरमान मैंने आपके सामने पेश किया, आप दिल को खोलिए, बेशक कुछ गलत है। कैसा? बेहुरमती ना करें, बेअदबी ना करें, जुलूस हुसैन अलैहिस्सलाम को दिल से लगाएं, अदब से लगाएं। मैं बुरा नहीं कहूँगा, आप लोगों को ना मालूम हो इसलिए मैंने कहा था ये मजलिस हुसैन है, यहाँ अदब से आया जाता है, मुंह को साफ, सर पे टोपी, जिस्म को पाक करके आने की ये जगह है। इतना ही नहीं, उस कोने से लेके उस कोने तक, उस कोने से लेके इस कोने तक ये जमीन ही पाक है। ये जमीन पाक है, और पाकी जमीन में वही आ सकता है जिन्हें ये पाक करना चाहिए। अरे इनकी पाकी का तो खुदाए ताला कुरान में ऐलान कर चुका है, हम कितना भी सर को फोड़े बेकार है, हमें अकड़ना बेकार है, जलना बेकार है। लाजिमन हमें इन्हीं से करनी है मोहब्बत, नहीं करेंगे बेड़ा पार ही नहीं होगा। बेशक पानी, अरे दीवानों, करबला में 3 दिन पानी को बंद कर दिया गया था, उन्होंने सब्र किया था, इसीलिए आज हमें पानी मिल रहा है। ये उनका सदका है जो हम पी रहे हैं, नहीं तो हमारी नस्लें मिट जाती, हम पैदा नहीं होते अगर उनका सदका हम पर हावी ना होता, उनकी दुआ हमारे लिए ना हुई होती। पानी पे चलिए, मैं पानी पे नहीं जाऊंगा, फिर उधर ही चला जाएगा। मैंने अभी जो बात बताने में जा रहा हूँ वो बात मैं पेश कर दूं। ये मजलिस हुसैन है, अदब से जिस तरह का मजलिस है इसी तरह जुलूस हुसैन। अरे यार, उस बेचारे 2-3 को डंडा लेकर खड़े रहने पर क्यों मजबूर कर रहे? आप ऐसे आशिक हुसैन के दीवाने बन जाएं,
ये लिखा जाएगा वहां पर दर्ज होगा नाम, फरिश्ते खुद आकर आपका नाम लेकर जाएंगे। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अरे फरिश्तों के सरदार बेइजाजत जिनके घर में नहीं आते, हमारे दिल में तो ये बसे हैं, इनकी हाल बसी है। फरिश्तों का तो हमारे ऊपर हमेशा साया है। पहले अपने दिल पर झांकें, हम कौन है और हमारी हैसियत क्या है, हमारे दिल में कौन बैठा है, तब जाके कुछ बातें बोलें। अल्लाह बातों को सुनता है, फेल को नहीं। अल्लाह कब्जे में बातों को लेता है, फेल को नहीं। फेल तो देखता है, फेल का मतलब काम तो अल्लाह देखता है, लेकिन लफ्जों को सुनता है, लेता है। इसीलिए सबसे बड़ी जो होती है वो लफ्ज जुबान होती है। अपनी जुबान से ऐसे जुमले ना निकालें, ऐसा लफ्ज ना निकालें, ऐसा शब्द ना निकालें जिससे हमारी पकड़ मैदान